वेलकम टू चंदेरी इंग्लिश क्लास विद सादिक सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। टेंस के हम अभी तक टोटल 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, 10 या 11 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आप जा करके डिस्क्रिप्शन में जाएँ और लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, इसकी जो पहचान है हमारी, वो पहचान होती है हमारी, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है दोस्तों, वो होती है हमारी पहचान यानी इनके शब्दों के अंत में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के शब्दों के अंत में, सेंटेंस के अंत में हिंदी में क्या आता है? हिंदी में आता है दोस्तों चुका है और चुकी है और चुके हैं। और इसकी एक और पहचान होती है जो कि हम कह सकते हैं आ है, ई है, ए हैं। दोस्तों, आइए अब हम जान लेते हैं इनके स्ट्रक्चरों को। सबसे पहले दोस्तों हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अफर्मेटिव का, शॉर्ट में लिख दे रहा है अफर्मेटिव। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो हैज़ और हैव होती है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड। और दोस्तों, जो हम परफेक्ट का ये पहला टेंस है, तो परफेक्ट के तीनों टेंसों में दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट के तीनों टेंसों में दोस्तों, परफेक्ट के तीनों टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं आगे की तरफ और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ और हैव, फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों हम लगाएंगे नॉट, और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और इंटेरोगेटिव जब स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है उसको हम आगे लिख देते हैं हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और इंटेरोगेटिव के लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क लगाना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन वर्ड वाला बना देते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा WH। दोस्तों, WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, वाई, होम, हुज आदि जो शब्द आते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में बोले तो ये क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई। और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़ और हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों, सब्जेक्ट हमने आपको और वीडियो में बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ही, शी, इट, नेम हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम, इनके साथ दोस्तों हम लगाते हैं हैज़। क्या लगाते हैं? हैज़। और हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं? हैव, हैज़ और हैव। समझ गए ना दोस्तों? ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ लगाते हैं, ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ लगाते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ हैव लगाते हैं। आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, जैसे हमने कहा मोहन खाना खा चुका है, या मोहन ने खाना खा लिया है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो मोहन हमारा क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है, तो मोहन हमने लिख दिया सब्जेक्ट।
मोहन क्या है हमारा, नेम, नेम के साथ हमने सब्जेक्ट मोहन लिख दिया। अब हमें हैज़ या हैव लगाना है, तो सब्जेक्ट को देख करके हैज़ या हैव लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नेम, नेम के साथ क्या लगता है, हैज़, तो मोहन हैज़, मोहन हैज़ लिखेंगे हम, मोहन हैज़। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब दोस्तों खाना, खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म ईटन लगेगी, मोहन हैज़ ईटन, और अदर वर्ड जो है वो हमारा द फूड हो जाएगा, यानी खाना। और जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें यहाँ पे इसी में तीसरे नंबर पर नॉट लिख देना है, 1 2 और यहाँ तीसरे नंबर पे नॉट। आइए हम लिख करके बताते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन हैज़, ये 2 हो गए। अब ये तीसरे नंबर पर नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। ईटन, ईटन द फूड, ईटन द फूड। और अब इसके बाद हमको लिखना है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर में हमने क्या करा था, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा था, सब्जेक्ट को बाद में। तो इसी में भी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ है, हम उसको पहले लिखेंगे। हमने लिख ली हैज़ और फिर मोहन को अंदर की तरफ लिखेंगे, हैज़ मोहन। नॉट आता नहीं है इंटेरोगेटिव में, नॉट तब आता है दोस्तों जब हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं। अभी हम वो वाले टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी केवल अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। आइए, हैज़ मोहन ईटन द फूड, और इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जैसे मोहन ने खाना क्यों खा लिया है, या मोहन खाना क्यों खा चुका है, तो क्यों के लिए WH हमारा वाई हो जाएगा, WH हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ है, फिर हमारा सब्जेक्ट मोहन है, तो हमने मोहन लिख दिया। फिर इसके बाद वर्ब लिखना है, तो ईटन द फूड, और हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोस्तों एक सेंटेंस और समझते हैं। जैसे हम हैज़ वाला पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हैव वाला सेंटेंस। हम हैव वाले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो हम के लिए क्या आएगा दोस्तों, हम के लिए सब्जेक्ट होता है वी, और वी के साथ लगता है हैव, तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव, तो वी हैव। पढ़ने की पढ़ने को रीड बोलते हैं, स्टडी भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए रीड बोलते हैं। तो हम अंग्रेजी पढ़ चुके हैं अभी, तो इसके लिए रीड, और रीड की तीनों फॉर्म है दोस्तों, रीड होती है, लेकिन पढ़ने का फ़र्क होता है, रीड, राइट, रीड, इस तरीके का। तो वी हैव रीड, और वी हैव रीड क्या पढ़ चुके हैं, इंग्लिश, वी हैव रीड इंग्लिश, रीड एंड इंग्लिश भी लिख सकते हैं। अब इसका नेगेटिव जो है वो वी हैव, और तीसरे नंबर पर नॉट, वी हैव नॉट रीड इंग्लिश, वी हैव नॉट रीड इंग्लिश। और इंटेरोगेटिव में हैव कहाँ आ जाएगा, आगे। हमने लिखा हैव वी रीड, हैव वी रीड इंग्लिश, हैव वी रीड इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। हम अंग्रेजी कहाँ पढ़ चुके हैं, तो कहाँ के लिए वेयर, और फिर हेल्पिंग वर्ब वेयर हैव वी रीड इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में और अपने करीबी लोगों में भेजना ना भूलें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करते चलें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर हमारी वीडियो पर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लेकर के आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की।